मध्य पूर्व में हफ्तों तक चले भीषण सैन्य टकराव के बाद अब हालात एक बेहद नाजुक लेकिन उम्मीद भरे मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम के तुरंत बाद सबसे बड़ी राहत की खबर आई है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगले 2 हफ्तों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। ये वही जलडमरू मध्य है जो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का दिल माना जाता है। ऐसे में इसका खुलना सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर राहत का संकेत है। लेकिन इस राहत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, क्या ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक युद्ध विराम का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। इससे कुछ घंटे पहले तक उनका रुख बेहद आक्रामक था और उन्होंने यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले हालात बदले। बैक चैनल बातचीत तेज हुई और आखिरकार 2 हफ्तों का अस्थायी सीज फायर लागू हो गया। इसी के तुरंत बाद ईरान ने भी नरमी दिखाते हुए समुद्री मार्ग खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि तकनीकी समन्वय के साथ 2 हफ्तों तक सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। इस बयान में एक खास बात ये रही कि उन्होंने जहाजों पर किसी टोल या शुल्क को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं की। यही वो ग्रे एरिया है जिसने इस पूरे कहानी को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि एक और राहत की घोषणा है तो दूसरी ओर अनिश्चितता भी बनी हुई है। दरअसल ईरान के 10 सूत्री शांति प्रस्ताव में ये साफ तौर पर शामिल है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाया जा सकता है और उस पैसे का इस्तेमाल युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। यानी ईरान इस रणनीतिक जल मार्ग को सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं बल्कि एक आर्थिक और राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में भी देख रहा है। हालांकि फिलहाल जो 2 हफ्तों की छुट्टी दी गई है उसमें टोल वसूली को लेकर चुप्पी इस बात का संकेत हो सकती है कि ईरान अभी तनाव कम करने को प्राथमिकता दे रहा है, न कि नई शर्तें लागू करने को। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब इस पर पाबंदी लगी थी या खतरा बढ़ा था तब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया था। कई देशों में महंगाई बढ़ने लगी, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और आर्थिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में इस मार्ग का फिर से खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक रिलीफ वॉल्व की तरह है। लेकिन क्या ये राहत अस्थायी है? इसका जवाब फिलहाल नहीं की तरफ झुकता दिखता है, क्योंकि युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही समय बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए गए। हालांकि इन हमलों को डिफेंस सिस्टम द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि जमीन पर हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। यानी एक तरफ कूटनीति चल रही है तो दूसरी तरफ सैन्य तनाव अभी भी बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की भूमिका भी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने कथित तौर पर अमेरिका से संपर्क कर तनाव कम करने की अपील की थी। इसके बाद ही इस्लामाबाद में बातचीत की संभावनाएं बनी और युद्ध विराम का रास्ता साफ हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 2 देशों के बीच की डील नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का नतीजा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध विराम अस्थायी शांति नहीं बल्कि एक अस्थायी व्यवस्था है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। उसकी शर्तें अब भी सख्त है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण, परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सीज फायर एक टाइम बाइंग मूव हो सकता है, यानी दोनों पक्ष इसे समय हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो बेहतर शर्तों पर समझौता करने के लिए या फिर अगली रणनीति तैयार करने के लिए। खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ऐसे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुलना जरूर राहत देता है, लेकिन ये समाधान नहीं है। कुल मिलाकर अभी की स्थिति एक नाजुक शांति की है। जहाजों की आवाजाही शुरू होने से वैश्विक बाजार को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन टोल वसूली जैसे सवाल अभी भी बरकरार हैं। आने वाले 2 हफ्ते बेहद अहम होंगे। क्या ये अस्थायी सीज फायर एक अस्थायी समझौते में बदलता है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति साबित होगा? फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक जल मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता की धुरी बन चुका है।